हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। और ये दिवाली के बाद का ब्लॉग है मेरा। बीच में मैंने कुछ भी नहीं डाला था 3 दिन के लिए। एक्चुअली मैं भाई दूज वाले दिन मम्मी के घर चली गई थी और उस टाइम पर ही मेरा जैसे मैंने कल के ब्लॉग में भी आपको बताया था, मेरा फैशन डिज़ाइनिंग का कैंप होता है। महीने में 1 या 2 होता है, जिसमें से कि 1 हफ़्ते की क्लासेस होती है, 1 हफ़्ते का कैंप होता है और उसमें मुझे 3 दिन की क्लासेस मेरी होती हैं। तो मैं वहीं चली गई थी और वहाँ क्या है कि वहाँ का कुछ भी शूट नहीं हम कर सकते थे, क्योंकि मोबाइल अलाउ नहीं होता है। बाहर ही जो उनका ऑफिस है वहाँ मोबाइल ना सबमिट हो जाते हैं। जब बिल्कुल लास्ट में जब हम लोग वहाँ से निकलते हैं फ्री होकर, उस टाइम पे मोबाइल मिलता है, जिसकी वजह से मैंने वहाँ का कुछ भी शूट नहीं किया था। और मैं घर भी वापस 3 दिन बाद ही आई हूँ और यहाँ देखिए कि ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है घर मेरा। ऐसे वीडियो में नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा डस्ट वस्ट ना जगह जगह पर बहुत ज़्यादा हो रखी है। कहने के लिए नीचे तो झाड़ू वाड़ू ना ये लगाते रहे थे, लेकिन डस्टिंग नहीं करी थी उन्होंने, और फिर नहीं क्या करी थी समझ भी नहीं आती है। क्योंकि लेडीज़ के और जेंट्स के काम करने में बड़ा ही फ़र्क होता है, जो कि उनको इस बार फ़ील भी हुआ है। 14 सालों में पहली बार उन्होंने मुझसे बोला कि वाक़ई में मुझे इस बार पता लगा कि तू कितना काम करती है, और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से। जैसे कोशिश मैं बहुत कर रहा था कि जैसा तू घर छोड़ के गई है, बिल्कुल वैसा ही घर तुझे मिले वापस। तो मैं नीचे का तो झाड़ू-वाड़ू जितना कोशिश कर सकता था उतनी तो करी मैंने। लेकिन तेरे जितना तो मैं नहीं साफ़ कर पाया। और पहली बार उनको ऐसे बोले कि पहले तो कह रहे थे कि ना चलो ठीक है, तुम लोग जा रहे हो 3 दिन के लिए, तो मैं बड़ा शांति से रहूँगा, बहुत सुकून मिलेगा मुझे। पूरा दिन ना बड़ा चिल्लम-चिल्ली जो होती रहती है ना, वो वाली टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन तुम लोग चले गए, मतलब आरू तो नहीं गया था, आरू अपनी बुआ के घर पे रुका था, उसको पता नहीं बहुत अच्छा लगने लगा है वहाँ पे, तो वो वहीं रुका था। बाकी मैं और किट्टू चले गए थे। तो फिर बोल रहे थे कि चलो ठीक है, लेकिन ना मैं जब वापस आई हूँ तो बोलते हैं कि भई पहली बार मुझे ना इतना घर खाली-खाली लग रहा था, पहली बार मुझे इतनी याद आ रही थी। मतलब स्टार्टिंग में आधे घंटे तो बड़ा मज़ा आया कि मैं लेटा रहा, बड़ा अच्छा लग रहा था, कोई भी ना कुछ भी कहने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। लेकिन आधे 1 घंटे बाद ही ना फिर नहीं भई, टाइम पास होना बड़ा मुश्किल हो गया। समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं टाइम कैसे निकालूँ? कभी लेट ले रहा था, लेटे-लेटे भी थक गया, मोबाइल चलाते-चलाते भी थक गया। और पूरा दिन ना हम लोगों की लड़ाइयाँ-वड़ाइयाँ ये सब कुछ होती रहती हैं मज़ाक में। तो बोलते हैं कि बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा पहली बार मुझे फ़ील हुआ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक ना इंसान पास में रहता है तब तक उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता लगती है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इस बहाने से ना आपको मालूम तो पड़ा कि मैं काम भी करती हूँ, और कि हाँ ठीक है भई, मेरा होना बहुत ज़रूरी है बोलते हैं। मैंने कहा लड़ाई याद आ रही थी, तो बोलते हैं नहीं लड़ाई वाली बात नहीं है, बेशक भई लड़ाई होती रहे, कुछ भी हो, भई भई घर में ना रहनी चाहिए तू। मैंने कहा ठीक है। और मैं दिवाली के ना बाद जैसे भाई दूज वाले दिन चली गई थी, उससे पहले मैंने दिवाली का ना डेकोरेशन का कुछ भी नहीं हटाया था, क्योंकि तुरंत मैं नहीं हटाती हूँ। और फिर मैं भाई दूज पे चली गई थी, वहाँ से जब लौट कर आई हूँ, देखिए मेरे प्लांट्स ना, मुझे ना किसी और चीज़ की टेंशन हो ना हो प्लांट्स की बहुत ज़्यादा रहती है। वहाँ से भी मैंने कॉल करके 1-2 बार इनको याद दिलाया कि भई प्लांट्स थोड़े से देख लेना, पानी-वानी डाल देना, लेकिन उनको नहीं है, प्लांट्स का बिल्कुल है ही नहीं, मैं ही केयर करती हूँ। तो अभी 14 सालों में, जैसे कि 14 साल हो गए मेरी शादी को, कभी भी ना मैं 1 हफ्ते के लिए तो कहीं गई ही नहीं हूँ, कहीं और क्या जाना, मतलब मम्मी के घर कभी भी नहीं रुकी हूँ मैं। और जैसे कोई फंक्शन होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो बस जैसे रक्षाबंधन, भाई-दूज वाले दिन का होता है, तो जैसे सुबह गई मैं, रात को एक बार के लिए बहुत ज़्यादा किसी ने फ़ोर्स किया तो रात को रुक जाती हूँ, नहीं तो दिन के दिन में ही वापस आ जाती हूँ। तो रात को रुक के सुबह आ जाती हूँ, तो कभी भी ना इनको फ़ील हुआ ही नहीं। कभी-कभी बोलते हैं, "भई सब लोग जाते हैं अपने मायके, तू क्यों नहीं जाती है?" तो मन तो करता है मेरा जाने का, लेकिन कभी क फिर ये होता है कि ना 4 दिन तुम वहाँ रेस्ट कर भी आओ, लेकिन वहाँ से लौटने के बाद में ना जो तुम्हारी अ, लगती है ना, वो बहुत दिक्कत करती है कि ना 4 दिन के आराम को ना हमें 8 दिन में समेटना पड़ता है। बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है घर, क्योंकि सुबह हम डस्टिंग वगैरह करते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे सुबह तक वापस हमें डस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि धूल-मिट्टी पूरा घर बंद है, उसके बाद भी इतनी आ ही जाती है। तो अभी तो मेरा 3 दिन तक ना मैं ही नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। ये मेरा आर्टिफ़िशियल प्लांट है, ये भी ना ग्रीन, डार्क ग्रीन है, तो इसके ऊपर भी जो डस्ट वग़ैरह थी वो दिखाई दे रही थी। और ये किट्टू के कुरकुरे चिप्स गिफ्ट में आए हैं, तो उनके दोनों के 2-2 पैकेट हैं, तो अब बस आरू देख गया है और बोल रहा था कि ना मैं बराबर करूँगा, इसमें से एक भी ना कम नहीं होना चाहिए, और काउंट करके चला गया है वो।
तो बस मैं कर रही हूँ अभी घर की सफाई, और मैंने इनको भी बोला कि चलो ठीक है, फिर तो मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि आपको अपनी इम्पोर्टेंस दिलवाने के लिए ना बीच-बीच में मुझे घर से भी जाना चाहिए इधर-उधर। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पहली बार कम से कम आपके मुँह से मैंने सुना तो कि हाँ ठीक है भई, मेरा भी ना होना इस घर में ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे बोलते हैं पूरा दिन ना तुम क्या ही करती हो, तुम नहीं होगी तो क्या काम चलेगा नहीं, फिर भी काम चलेगा। तो खाना वगैरह तो दीदी के घर पे इनका होता रहा था, लेकिन बाकी फिर भी जैसे घर में तो होता ही है, घर में कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। तो चलो कोई नहीं, अभी नहीं बोलते थे, इस बार बोला तो बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा मैं तो इसी में खुश हूँ, कोई बात नहीं, अब मैं डबल मेहनत कर लूँगी। लेकिन बीच-बीच में मैंने उनको बोला मज़ाक में, मैंने कहा बीच-बीच में अब मैं जाया करूँगी ताकि आपको पता लगे। तो मैं अभी कर रही हूँ पूरे घर की सफाई, मतलब डस्टिंग तो मैंने कर ली है, अभी झाड़ू लगा के मैं बाहर ये इस वाली रूम का बाहर निकाल दूँगी, और सबसे पहले ना मैं अंदर की सफाई करने से पहले बाहर का कर देती हूँ, क्योंकि बाहर का साफ पड़ा रहेगा, बाहर से ही सारी धूल-मिट्टी आती है। तो इस वाले रूम का झाड़ू मैं बाहर की साइड लगा के, और हाँ, हाँ, हमें एक चीज़ और घर पे सरप्राइज़ में मिली कि ना बीच में जैसे कि यहाँ तो मेरा कारपेट ये बिछा ही हुआ है, और डाइनिंग टेबल के जस्ट सामने भी एक छोटा-सा कारपेट बिछा रहता है, क्योंकि हम लोग छुट्टी वाले दिन सब लोग साथ में ही खाना खाते हैं, तो डाइनिंग टेबल का यूज़ नहीं करते, नीचे ही बैठ के खाना खाते हैं। तो वहाँ एक कारपेट पड़ा हुआ था जो कि थोड़ा ख़राब हो गया था, थोड़ा टाइम हो गया था उसको लाए हुए। तो हल्का-सा ना जैसे यही ब्राउन कलर का था, तो वो व्हाइट-व्हाइट जैसा हो गया था, तो हमने ये 2 कारपेट दे के 1 कारपेट एक्सचेंज में ले लिया था, कुछ पैसे दिए थे उसको। तो वहाँ के लिए कारपेट नहीं था, तो मैंने इनको बोला था कि ना 1 कारपेट और लेना है यहाँ के लिए, क्योंकि सर्दियों में तो भई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है वहाँ पे बिछाना, क्योंकि एक बार के लिए गर्मियों में तो ज़मीन पे बैठ भी जाते हैं, लेकिन सर्दियों में तो बिल्कुल पैर भी नहीं रखा जाता, तो मैं इनको बोल कर गई थी। तो इनको ना सामने कोई चीज़ ना लेने में अच्छा लगे ना लगे, लेकिन पीछे से ना जैसे मैं कहीं अगर इधर-उधर चली जाऊँ, तो पीछे से अगर इस तरीके से जैसे मैंने कुछ बोला है तो बड़ा रहता है इनको लेने का कि खुश हो जाएँगे हम लोग देखकर। तो मैं वाक़ई में जब लौट कर आई तो मुझे कारपेट वहाँ बिछा हुआ मिला था, और एक बहुत सुंदर सा कारपेट है, मैरून कलर का। अभी ना वीडियो में आप देखोगे भी। और बाहर मैं एक्टिवा से ही अपनी स्कूटी से गई थी, तो मैंने अपनी स्कूटी को ना बहुत केयर करती हूँ मैं अपनी स्कूटी की, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी ना इम्पोर्टेंस मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे घर के आस-पास ना जैसे थोड़ी दूर पे ऑटो वगैरह, रिक्शे वगैरह ना थोड़ी दूर पे मिलते हैं, घर के बिल्कुल पास में नहीं मिलते। तो जिनके पास में नहीं कुछ ऐसी व्हीकल्स की होती है सुविधा, तो उनको बहुत दिक्कत होती है कि पैदल चल के जाना पड़ता है, और कुछ सामान हो तो और ज़्यादा परेशानी होती है। तो थोड़े टाइम के लिए मेरे पास में नहीं थी स्कूटी, तो बहुत दिक्कत होती थी मुझे कि ना कहीं घर से बाहर निकलने के लिए भी ना 4 बारी मुझे सोचना पड़ता था कि मैं कैसे जाऊँगी घर से निकल कर। और अभी तो बिल्कुल कहीं भी जाना हो तो मुझे कोई आलस नहीं आता है, फटाक से चली जाती हूँ मैं। तो मैं अपनी स्कूटी की ना बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ कि धोने-धवाने के बाद में उसको कपड़े से ना पूरे टाइम ढक के रखती हूँ। ये बोलते हैं कि ना मेरी बाइक भी कभी-कभी साफ़, मतलब मुझे 1 हफ़्ते में अपनी स्कूटी साफ़ करनी होती है। मैं बोलती हूँ कि जब तक ना मैं स्कूटी की केयर नहीं करूँगी तो फिर वो भी नहीं करेगी। तो देखिए मेरा ना मनी प्लांट कितना सुंदर लग रहा है, मतलब मुझे खुद को बहुत वीडियो में देख के सुंदर लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ, ध्यान जा रहा है आपका कि नहीं जा रहा। तो कितना सुंदर लग रहा है ना मेरा ये मनी प्लांट। अभी इसकी ना लीव्स काफ़ी बड़ी-बड़ी आ रही हैं, लेकिन इसमें जो मॉस स्टिक होती है वो बस यहीं तक है। तो अगर इसके अब मैं ना बड़ी वाली मॉस स्टिक इसमें लगा दूँगी, जिससे कि इसकी लीव्स ना उससे टच होती हैं, पानी उसमें जाता है तो वो पानी ना सोक करके रखता है। तो अच्छे से ना उसकी लीव्स ना बड़ी होती रहेंगी अगर मॉस स्टिक मैं बड़ी वाली लगा दूँगी तो। आज मैं चेंज कर दूँगी उसको। देखिए यही वाला कारपेट है जो इन्होंने खरीदा है, और यहीं पर पहले वाला भी जो कारपेट था वो यहीं पर हम लोग डालते थे। तो यहाँ कारपेट की ना बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोग फ्री होते हैं तो भी बैठ जाते हैं, सामने टीवी लगा हुआ है तो टीवी देखना होता है, सब्ज़ी वगैरह मुझे काटनी-वाटनी होती है। तो किचन के जस्ट सामने की है जगह वो वाली, तो फिर कारपेट पड़ा होता है तो बैठने में सोचना नहीं पड़ता, ज़मीन पे बैठने के लिए थोड़ा-सा ना ऐसे अजीब-सा लगता है। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और देखिए किचन में ना कितना काम फैला पड़ा हुआ है। अभी आ गया है मम्मी का फ़ोन, और मम्मी से मेरी बात होती है करीब इस बार तो बात हो रही है शायद 15-16 दिन में। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कैसी हूँ मैं, पता नहीं मेरा ना डेली का होता ही नहीं है किसी से भी बात करने का। अब रोज़ ना क्या ही बात करनी है, तो हाल-चाल लेने होते हैं। मम्मी को भी मुझे भी, तो उनका बस फ़ोन आ गया है तो, और बहुत ज़्यादा देर बात करती भी नहीं है वो, बस हाल-चाल लिए, और क्योंकि
मेरा भी रहता है कि मेरा मुझे भी ना इधर-उधर की क्या ही बातें करनी है, बस हाल-चाल ले लिए। मेरी दादी है अभी, तो दादी के बारे में मुझे पूछना होता है, तो इस बार थोड़ा-सा काम-वाम की वज़ह से ना थोड़ा-सा लेट हो गया, मैं नहीं पूछ पाई। तो दादी ने भी बोला होगा कि बेटा मतलब राधा का फ़ोन नहीं आया, तो एक बार कॉल करके पूछ लो। तो किचन गंदा हो रखा है बहुत। इन्होंने कोशिश तो करी होगी लेकिन बस ऐसे ही है कि ना चीज़ें उतने अच्छे से ना नहीं मेंटेन कर पाते और पता नहीं मेरे साथ में तो ऐसा होता भी है कि डेली हम रह रहे हैं तो डस्टिंग वगैरह, सफाई वगैरह कर रहे हैं तो शायद उतना नहीं पता लगता। लेकिन अगर मैं 1 दिन के लिए भी कहीं चली जाऊँ ना, वहाँ से लौट कर आऊँ तो मुझे और ज़्यादा घर ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो बस मैं वही सारा सामान यहाँ से हटा के सेट कर रही हूँ और जो मिठाइयाँ वगैरह थी वो उन्होंने फ्रिज में भी नहीं रखी। यहाँ ना रसगुल्ले का मैं गलती से डब्बा छोड़ गई और उन्होंने उठा के फ्रिज में नहीं रखा, तो ऊपर के जो रसगुल्ले थे ना वो पूरे खराब हो गए थे। अब फेंकने तो वो सारे ही पड़ेंगे। अ, उनको मैं वही बोला था कि ना कम से कम इतना तो यार देख ही लेना चाहिए, गलती कोई से चीज़ मैं रखी बाहर ही थी रखा गलती। छोड़ गई थी। ठीक है, फिर आप बने रहिए अभी मेरे व्लॉग में। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ अभी नहाकर किचन में और एक साइड में मैंने आलू गोभी काट के और गरम मतलब पानी में डाल के थोड़ा-सा बॉईल करने के लिए छोड़ दिए हैं, क्योंकि अभी इस टाइम पे ना गोभी में थोड़े से कीड़े-वीड़े का डर रहता है। वैसे तो मैंने बिल्कुल देख के साफ़ करके रखा है, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैंने उसको थोड़ा-सा बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है कि कोई चीज़ अगर ऐसी होती भी है ना, गंदगी वगैरह कुछ भी होगा तो वो भी निकल जाएगा। और आज बना रही हूँ मैं आलू गोभी की सब्ज़ी और क्या ही डिटेल में दिखाऊँ मैं उसको, क्योंकि बड़ी सिंपल सी आलू गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, लेकिन इसमें प्याज़, लहसुन कुछ भी नहीं डालती। लेकिन हाँ, ये है कि बनती बहुत टेस्टी है और मैं ना मसाले को थोड़ा-सा पानी में डाल के ही भूनती हूँ, जिससे क्या होता है कि मसाले जलते नहीं हैं बिल्कुल भी। और जब पानी जल जाता है तो ऑयल अपने आप ही छोड़ देता है मसाला, उस टाइम पे मैं ऐड कर देती हूँ उसमें सब्ज़ी।
तो आलू गोभी की सब्ज़ी ना बिना लहसुन प्याज के बनाओ तो वो भी बहुत अच्छी बनती है, कोई कमी फ़ील होती ही नहीं है उसमें कि लहसुन प्याज नहीं है इसमें। तो बस मैं आलू गोभी की सब्ज़ी ना हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। तो बस वो बना ले रही हूँ मैं, और आज फिर से हम वही छौंक वाला रायता बनाने वाले हैं। और रायता तो जो छौंक लगता है वो तो मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बता रखा है कि मैं नहीं लगाती हूँ, वो इनसे ही लगवाती हूँ। और ये 2 काम बहुत सही वाले करते हैं, कुकिंग उनको नहीं आती है। चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, चाय तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनाते हैं। और जब से मैं शादी होकर आई हूँ ना घर में, तब से उनके सामने तो कोई गेस्ट आ जाए वो बात अलग है, उनके लिए मैं चाय बनाती हूँ। बाकी अपने लिए तो चाय मैंने कभी भी नहीं बनाई है, हमेशा सुबह की चाय ना वही बनाते हैं। तो एक चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, और एक जो रायते में जो तड़के वाला जो रायता होता है ना, कसम से मज़ा आ जाता है वो। और मैं तो आपको ये भी नहीं बोल सकती कि आप लोग भी ना ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि ये देखिए, ये ना मैंने वीडियो भी स्लो कर दिया है, और इतना तगड़ा वाला इसमें छौंक लगाते हैं ना कि मैं तो चाह के भी नहीं बोल सकती कि आप लोग भी कोशिश करिएगा बनाने का, क्योंकि वो आग जो जलती है ना, तो मैं तो दूर ही हट जाती हूँ, बिल्कुल दूर हट जाती हूँ जब ये छौंक लगाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि मुझे तो देखने में भी डर लग रहा होता है। पर इनको प्रैक्टिस हो गई है बड़े अच्छे से, तो ये 2 चीज़ें बहुत सही करते हैं। तो बस तड़का लगाने के बाद में रायते में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं सिर्फ़ इसमें काला नमक और चाट मसाला डालती हूँ, और उसकी जो खुशबू आती है वो सच में बिल्कुल मज़ा आ जाता है। और ये दीदी के घर से ही आया था मट्ठा, तो फिर आज सूखी सब्ज़ी भी थी, दही तो मैंने भी थोड़ा-सा जमाया हुआ था, लेकिन अब मट्ठा उनके घर से आ ही गया था, तो हमें भी मौका मिल गया। आज ये छुट्टी है ही इनकी, तो तड़का लगवाने का। और देखिए कैसे आग उठ रही है ना इसमें, और ये उसको, मुझे तो देखने में भी डर लग जाता है, मैं तो हट गई हूँ वहाँ से। देखिए ये ऐसे करके, और इसको डब्बे को बंद कर दिया है। अब इसमें जो धुआँ है वो इसमें हींग और जीरा डालते हैं, और हींग वाली बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी, जैसे ढाबे-वाबे पे भी कभी-कभी इस तरीके का रायता मिलता है। और पहले ना गाँव में बहुत बनता था ये ऐसे वाला रायता, तो मेरी दादी बनाती थी, तो मुझे वही वाला टेस्ट याद था। तो इनको जैसे मेरी सासू माँ बनाती हैं, तो इनको देखा होगा इन्होंने, आता होगा, तो इन्होंने बोला कि मैं एक बार ऐसे ही बोल रही थी, तो इन्होंने बोला कि नहीं मुझे आता है, वो मैं लगा दिया करूँगा। तो कभी भी हमने जब खाना खाना होता है, तो मतलब होता है जब मट्ठा होता है, तो फिर मैं, और इनको टाइम होता है, तो यही वाला रायता बनवाती हूँ। बाकी तो नॉर्मल वही जीरा भून के फिर डाल ही देते हैं हम। और देखिए ये ना डब्बे को पूरा ही ले आए हैं यहाँ पे। और कारपेट का देखिए, ये होता है कारपेट का, यही वाला कारपेट था। और हम लोग ना यहीं पे हमेशा यहीं बैठ के ही खाना खाते हैं। डाइनिंग टेबल का तो कभी-कभी यूज़ ही नहीं हो पाता। 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं, क्योंकि साथ में खाना खाते हैं तो ऐसे ही खाते हैं, बाकी 1-2 इधर-उधर, जैसे अकेले-अकेले खाना खाते हैं तो वो तो कहीं भी बैठ के खा ही लेते हैं। तो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा कारपेट। तो ठीक है जी, आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। तो मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जो नए हो मेरे चैनल पे वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।